कभी आपने सोचा है कि जिस हाथ में आज धन है, कल वही हाथ खाली भी हो सकते हैं। लेकिन जो हाथ दान देना जानते हैं, वह कभी खाली नहीं होते, क्योंकि धन एक वस्तु है और दान एक चेतना। धन आता है और चला जाता है, पर दान से जो कर्म जगता है, वह आत्मा को ऊपर उठाने लगता है। हमें अपने जीवन में दान क्यों करना चाहिए? जब हम सब जोड़ते ही जाते हैं, धन, वस्तुएं, सुख सुविधाएं, तो जीवन भारी हो जाता है। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत हमें भीतर से जकड़ लेती है। लेकिन जब हम कुछ छोड़ना सीखते हैं, कुछ बांटना, कुछ देना, तभी भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन ही तो मुक्ति की पहली सांस है। प्रकृति का यही नियम है, जो बहता है वही पवित्र होता है। नदी हो, वायु हो, प्रेम हो या धन, जब वह रुका है तो सड़ता है, और जब तक वो बहता है जीवन देता है। दान से आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि अपने अंदर के बोझ को भी हल्का करते हैं। आप उस कर्म से जुड़ते हैं जो आपके भीतर विनम्रता और करुणा को जन्म देता है। श्री गुरुदेव कहते हैं, दान केवल वस्तु का नहीं होता, वह पूर्ण समर्पण है। जैसे एक रात महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए और उनसे राजपाट, वैभव, सब कुछ दान में मांग लिया। सपना था पर आदेश सत्य था, और राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, सिंहासन, यहाँ तक कि परिवार और पुत्र तक को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कहा उसे जिया, और जिया वही धर्म बन गया। वैसे ही श्री परशुराम जी ने भी 21 बार पृथ्वी को दान किया, और हर बार जब सत्ता का असंतुलन बढ़ा, उन्होंने अपना अधिकार त्याग कर भूमि को धर्म के योग्य समर्पित किया। वैसे ही राजा शिवी ने भी अपने जीवन में दान किया। एक बार श्री धर्मराज और भगवान इंद्र कबूतर और बाज का रूप धारण कर शिवी के पास डरते हुए कबूतर उनकी गोद में गिर पड़ा। पीछे पीछे बाज आ गया और बोला, यह मेरा आहार है, धर्म में बाधा न डालिए। राजा मौन हो गए, फिर बोले, मैं अपने शरीर से उतना मांस दूंगा जितना इस कबूतर के बराबर हो। उन्होंने धीरे धीरे अपना पूरा शरीर एक तुला पर रख दिया, और उसी क्षण बाज और कबूतर का रूप बदल गया, और वो बोले, आपने धर्म को जीवित रखा है, आपका यश युगों तक अमर रहेगा। वैसे ही महामुनि महर्षि दधीच महाराज की बात आती है कि दान का सर्वोच्चम रूप तब प्रकट होता है जब शरीर, जीवन और अस्तित्व भी केवल स्वयं के लिए नहीं, सृष्टि की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। कि एक बार जब देव और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था, देवों को चाहिए था एक वज्र जो बनेगा हड्डियों से। तभी महर्षि दधीच महाराज को इस कार्य के लिए चुना गया, और वो मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे शरीर से संसार की रक्षा हो सकती है तो मैं शरीर का भी दान करता हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। आहुति हमें सिखाती है, दान वो नहीं जो बचा हुआ है, दान वो है जो हमारे भीतर सबसे मूल्यवान है, और जब युगों की पुकार हो तब उसे भी समर्पित करना पड़ता है। महर्षि दधीच महाराज ने कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, परंतु उनका जीवन स्वयं एक वेद बन गया, जो मौन में भी घोषणा करते हैं कि मैं सिर्फ जीने नहीं आया, मैं कुछ ऐसा छोड़ जाऊंगा
जिससे आने वाले समय में राह मिले और मेरे होने का अर्थ समझ में आए कि जब सब सो रहे थे मैं जागा और उस दिशा में चला जहाँ से एक नया समाज जाग सके, और यह भरोसा देकर गए कि हर एक युवा में भी वह ज्योति छिपी है, बस उसे पहचानने की देर है। जब आप उसे पहचान लोगे तो आप भी स्वयं उसी मार्ग पर निकल पड़ोगे। आज जो आप ये सब सुन रहे हैं, सिर्फ आपको अपने आप को पहचानना है और उस मार्ग की ओर चलना है।